गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म का एक्सरसाइज नंबर 1। चलो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, फास्ट रिवीजन इंटरेक्ट करता है। 4 ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे सर स्क्वायर है, एक के कारण निकल जाएगा तो चारों के कारण 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक के कारण दिया था 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देखो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर स्क्वायर है और एक्स्ट्रा अलग से वायर आ गया, स्ट्रेट लाइन वायर। तो हम लोग को पता था कि 4 वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था सर, ये 4b, लेकिन एक्स्ट्रा वायर के कारण अब b5b हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इंक्रीज हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सबके कारण इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा वायर के कारण जो इन्फाइनाइट वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा इंडिकेट होगा, जो मोर देन है, बी ऑप्शन, ठीक है, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है बेटा कि यहाँ पे एक सेंटर पे जो एक वायर है उसके कारण पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है। तो देखो सेंटर पे एक वायर बना है, राइट साइड में एक पॉइंट बना रहे हैं। हाँ सर, अब उस ये फ्रेम सबको आता है ना फ्रेम बनाने। ओके, इसी फ्रेम के अकॉर्डिंग सारा चीज़ को रेफर, ये फ्रेम को खून में सेट कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है सर। हाँ सर, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, और नोज के तरफ नॉर्थ की तरफ नोज, और राइट हैंड साइड बाएं फैला लो उधर, ठीक है। अब यहाँ पे करंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब माइनस के कैप, और पॉइंट क्या बोलो, राइट साइड। राइट साइड का मतलब 1,0 मतलब आई कैप के तरफ। तो हम लोग को पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2πr, किसका, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का। अब डेटा यहाँ पे पुट करो और ये आंसर आ जाएगा। तो सर यहाँ पे आई दिया, डायरेक्शन किधर होगा तुम सोचो सर, डायरेक्शन यहाँ पे होगा सर आई क्रॉस आर, और आई क्रॉस आर किधर इंडिकेट कर रहा है, देखो सर्कल भी बना दिए और सर्कल में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये किधर जा रहा है, जे कैप के तरफ, नॉर्थ की तरफ। ओके, मैग्नीट्यूड पुट करो और इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेकेंड ऑप्शन, 2 माइक्रो टेस्ला एंड वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जे कैप इंडिकेट कर दिया और इसका आंसर भी दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये आ रहा है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। ये इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि सर इसके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताइए सेंटर में और किसी एक्सिस वाले पॉइंट में, ठीक। तो मैंने एक रिंग बनाया, रिंग के कारण किसी भी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। क्या पूछा, समझ में आया सर, किसी भी ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और उसके सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ। ए कहाँ है, उसके एक्सियल में। हमको पता है एक्सियल का फॉर्मूला म्यू नॉट आई दिस वन, और सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0 पुट करके। हमें इसको ट्रांसफॉर्म करके इस याद रख लो, ठीक है, ये फॉर्मूला। सर एक्सियल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला को बी सेंटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पर पावर 3/2। ये ट्रांसफॉर्म करके रट जाओ इसको। सर यहाँ से आर कॉमन लेके कट करके इसको रट गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दूरी पे निकालना है, पोल पे दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग पोल का वैल्यू r√3 दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर से। तो मैंने बी एक्सियल पे डिवाइड बाय सेंटर कर रहा हूँ। तो आर का वैल्यू सर, एक्स का वैल्यू रखने पे कितना आ रहा है सर, ये 2 का 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना 8:1 के रेशियो में आएगा। कब सर, ये जब ट्रांसफॉर्म कर देंगे सेंटर अपॉन एक्सियल, रिवर्स कर दी, इसको रट जा, ठीक है, ये स्टार पॉइंट है। सर क्या रटने बोले थे, अरे मैग्नेटिक फील्ड रटने बोला था तुमको, ठीक है, कहाँ पे, एक्सियल पे और सेंटर के फॉर्म में। तो रट जाना सेंटर के फॉर्म में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एल लेंथ में 2 वायर बनाओ। एल लेंथ में 2 वायर बनाओ तो एक बार एल लेंथ 2πr में जाएगा और एक बार एल लेंथ n नंबर ऑफ रोटेशन में इंटू 2πr जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ लूप। तो पहला वाला का कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, और दूसरे वाला कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, लेकिन n टर्म्स में। देखो यहाँ पे अच्छा r जो है दोनों में सेम नहीं है, r1 r2 होगा, ठीक है। अभी रुको बता रहा, r1 r2 लिख देते, जैसे स्मॉल r कर देता हूँ, ठीक है, b2 का। तो हमको b2 बाई b1 चाहिए। ओके, b2 का मैग्नेटिक फील्ड लिखिए और b1 का मैग्नेटिक फील्ड लिखिए। अब जो कॉमन डेटा है उसको कट कीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कॉमन डेटा कट करने पे b2 बाई b1 क्या आ जाएगा सर, n इंटू कैपिटल R बाय स्मॉल r। अब इसको रिप्लेस कर दो लेंथ ऑफ वायर से, तो इसको रिप्लेस कर दिया और इस टाइप से मुझे दिख रहा है कि b2 क्या n नंबर ऑफ टर्न वाला, तो और b1 क्या सिंगल टर्न वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न जिसमें ज़्यादा होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड
सिंगल टर्न से उतना n² टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ये रट जाओ, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। n² टाइम्स ज़्यादा हो जाता है अगर n नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं तो। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, देख लो जो भी आंसर आएगा, b1/b2। और सर दूसरा टर्न कितना दिया था 2:2, तो कितना 1/4। अच्छा, मैंने उसको डिराइव करके प्रूव भी कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाओ। देखो 7 मतलब बहुत ईजी है, बिगनर बॉक्स में भी कर दिए। हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछा था, तो हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या निकाल, दोनों के कारण निकाल देंगे, एक तो स्ट्रेट वायर और दूसरा लूप, सर्कुलर लूप। तो दोनों कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर स्ट्रेट वायर का कारण निकाल लीजिए और सर्कल का कारण निकालिए, और दोनों को ऐड कर दो। ओके, लेकिन खुशी का बात है दोनों का डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। अब बेटा पता है बुक में पता है डाउनवर्ड को हमेशा पॉजिटिव मानता है और अपवर्ड को नेगेटिव मानता है, इसीलिए अपवर्ड के आगे -1/π लिया, ठीक। ये बात ध्यान रखना। सर आप, मैं कुछ भी मान सकता हूँ लेकिन बुक के हिसाब से चलते हैं, ऑप्शन भी वैसा ही है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ईजी है। यहाँ पे देखो आर कैप है, देखो बी ऑप्शन में आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, ठीक है। ओके, तो वहाँ से देखना बी ऑप्शन करेक्ट था, आर क्यूब वहीं पे आ जाएगा आर कैप को चेंज करने पे। देखो क्वेश्चन नंबर सर 8 में देखो हम लोग को बी ए पॉइंट रिंग ए के कारण और बी के कारण ओ पे देखना था नेट मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। हम लोग दोनों को मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो लगा देंगे। अब जो कटना था कट गया, I1/I2 और R1 to R1 आ रहा। अब दिया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो I1/I2, वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई करो डी ऑप्शन। अब हमको क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या निकालना है बेटा, कि सर पी पॉइंट पे हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, पी पॉइंट पे अब इन दोनों वायर के कारण। तो सर पी पॉइंट पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो निकाल दीजिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कब, दो केस है। केस 1 जब दोनों वायर में करंट था तब पी पॉइंट पे निकालिए, तो दोनों वायर में करंट जा रहा है तब ये मान रहा हूँ केस नंबर 1 जब ये कंडीशन, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड, सर दोनों के कारण लिख दिया नेट मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, दोनों को ऐड करके निकाल दिया। सर इतना आ गया μ0/2π और दिस वन, और ये सर डाउनवर्ड को मतलब अपवर्ड वाले को नेगेटिव रख के अब ये आ रहा है μ0/2π, और ये डेटा कितना आ रहा है 2 - 1 कितना आ जाएगा μ0/2π, ये ऑप्शन 1 आ गया, ठीक है। ये हमसे पूछा था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, दोनों के कारण पी पे ही पूछा था, ओके, एक ही केस था, ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर भी इजी है। इन्फाइनाइट वायर के कारण किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, क्या बात कर रहे हो, नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन किए हैं हम, क्या बोलते हो, ठीक है। μ0I/2 पर फॉर्मूला पुट करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, हम लोग को पूछा है दो वायर के कारण इसके मिड में, तो एक के कारण पॉजिटिव एक के कारण नेगेटिव, नेट कितना होगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को डील करता है, हमसे पूछ क्या रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड बताइए कहाँ पे, सेंटर पे, कितने n लूप वाले रिंग का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है n टाइम्स μ0I/2r। सिर्फ बैठ के कैलकुलेटर बन जाओ और कैलकुलेट करो। मैं 25 × 4π रख दिया, और यहाँ पे मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, मोबाइल नहीं यूज़ करता। 4π इंटू सारा डेटा पुट करो 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे सब कुछ रखते हैं, तो इसका फाइनल कैलकुलेटर तो यूज़ करना होगा मुझे क्या। चलो ठीक है, कैलकुलेट कर रहा हूँ धीरे धीरे। ओके, दिस वन एंड दिस वन, और डिवाइड बाई 4π 3.5 का वैल्यू रख दो सर, और यहाँ 12.5 से मल्टीप्लाई करके, और इसका 1.25 से 10⁻³ ये आ रहा है आंसर। ओके, कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, थर्ड वाला। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछ रहा है कि सर फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, एक इन्फाइनाइट वायर के कारण किसी भी r डिस्टेंस दूर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। ओके, इन्फाइनाइट वायर बना है, r डिस्टेंस दूर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ। μ0I/2πr, d मतलब r वही, तो b दिया हुआ था। सर हमसे निकालने क्या बोला यहाँ पे, सर डिस्टेंस निकालना है। ओके, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, तो d निकल जाएगा ये दिस वन। मतलब देखो गिवन डेटा देखो और फाइंड क्या करना है उससे निकालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालिए ड्यू टू रिंग एट एनी एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा रुको रिंग बना देते हैं अच्छा से, ये तो सर्कल बना दिए, रिंग 3D डायग्राम होता है ना। हाँ, तो कहाँ पे पूछ रहा है, किसी भी x डिस्टेंस अपार्ट में, ठीक है। तो इसको मिटाना होगा। हाँ देखो, अब किसी भी रिंग बनाते हैं, रिंग पे रिंग का फॉर्मूला याद है तुमको, हाँ
रिंग का फॉर्मूला सर ये सेंटर है और किसी भी ए डिस्टेंस, तो क्या होगा एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, इसको शॉर्टकट फॉर्मूला ही रटो, याद है एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एक्सियल पे सेंटर के टर्म्स में बी एक्सियल इक्वल बी सेंटर अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2, रट जाओ, इसको फोन में बसा लो। तो एक्सियल बाय सेंटर कितना, एक्स का वैल्यू क्या दिया है सर आर का डेटा पुट करो, आर कितना, एक्स का डेटा आर दिया था तो मैंने आर पुट किया, तो नीचे के आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ नीचे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 3/2। इसका मतलब ये आ रहा है रेशियो किसका एक्सियल बाय सेंटर का। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रटना इसको, ठीक है। हाँ तो देख ले कोई भी मैच कर जाएगा, इसका आंसर 3rd मैच कर रहा था ऊपर वाला का, ठीक। 16 नंबर में क्वेश्चन वेरी इजी, ठीक है। अगर मैं बोलता है एक रिंग के कारण कितना होगा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r। अब बोलता है कि अगर इसमें करंट को क्या कर दिया जाए डबल, और क्या रेडियस को क्या किया जाए सर, इसमें रेडियस को क्या, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया, ऊपर में नंबर ऑफ टर्न n लेट कर लिया, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड तो 2 कट ही जाएगा, तो फिर से वही आ गया इनिशियल के बराबर ही। ओके, तो सेम आ जाएगा, ठीक है। करंट को डबल करने पे, नंबर ऑफ लूप को हाफ करने पे सेम ही आ जाता है n के टर्म्स में। अब मान लो किस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर, क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ सर, ये डिपेंडेंट होता है किस पे सर, ये हम मेरा डी ऑप्शन आ जाएगा। बी प्रोपोर्शनल होता है आई पे, बी प्रोपोर्शनल होता है सर नंबर ऑफ लूप पे, और बी प्रोपोर्शनल होता है 1/r पे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि विच वन क्या बोलता है, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू, ये तो सारे लोग ट्रू हो गए, तो नॉट ट्रू कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस। अच्छा, तो मैं 2 बार आई लिख दिया, एक बार एन लिखना था, ठीक, कोई बात नहीं, मैं बोल दिया ना तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, फिर से वही क्वेश्चन, मतलब कितने बार तुमसे पूछेगा रिंग का क्वेश्चन। देखो रिंग के कारण हमसे पूछ रहा है किसी भी बहुत दूर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हम लोग को पता है रिंग का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/r² x/3/2। अब ये होता है एक्स का वैल्यू बहुत हाई हो एज कम्पेयर टू आर को नेगलेक्ट कर दो, नीचे एडिशन में तो नहीं ना जाएगा बेटा, आर को नेगलेक्ट कर दीजिए, तो सर x² की पावर 3/2 हो गया ना मेरे बेटा। तो आर कट जाए, मतलब यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो बी डायरेक्टली वो x³ हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, देख लेना अच्छे से, डिस्टेंस के इन्वर्सली। ऐसा कब होता है, जब बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। आर हमें बी और एक्स में रिलेशन पूछा था। 19 नंबर क्वेश्चन सो इजी, हमसे क्या पूछ रहा है पता है, 2 लूप है कॉन्सेंट्रिक के कारण, उसके नेट सेंटर पे 0 हो रहा है। तो 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सर्कल पे क्या हो जाएगा, एक बाहर एक अंदर, दोनों कट के कैंसिल हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ओके, तो सर एक के कारण बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे कारण क्या होगा क्लॉकवाइज। सर यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ था, गिवन यहाँ क्या दिया हुआ है, मुझे गिवन क्लॉकवाइज दिया हुआ था, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का डेटा यहाँ पे रख लो, और फॉर्मूला लिखो μ0I/2r1 और एक μ0I/2r2, सारा डेटा कट जाएगा, I1 और I2 और R1 और R2 का डेटा पुट करो, तो यहाँ से I1 निकल जाएगा। ओके, तो सर यहाँ क्या क्या दिया हुआ था सर, तो यहाँ पे I2 दिया हुआ था, और I1 और R1 R2 भी दिया हुआ रेडियस, तो यहाँ से I1 सॉल्व कर लो। I1 कितना आ जाएगा, I1 6.4 आ रहा है एम्पियर। ओके, सॉल्व करके तो 6.4 एम्पियर I1 में होगा। तो पहला वाला गिवन डेटा कैसा था, एंटी क्लॉक, मतलब पहला वाला क्लॉक था, तो ये एंटी क्लॉक होगा, ध्यान रखना। तो कई लोग बच्चे पूछते हैं कौन सा क्लॉक की एंटी क्लॉक, अरे भाई एक गिवन है क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉक, ऑब्वियसली दोनों अपोजिट होगा तभी तो सेंटर पे 0 होगा। अच्छा ठीक है सर। अब 20 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है ए पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड। अरे क्वेश्चन कितने बार किया है, आर के कारण कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड सर ए पॉइंट पे। सर यहाँ पे 3 सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट के कारण तो बर्बाद ए पॉइंट पे, क्योंकि उसी लाइन में लाई कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है सिर्फ आर के कारण μ0I/4r, कंप्लीटेड, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है हमसे, 21 में पूछ रहा है कि अगर हम लोग रिंग का मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अगर करंट को हाफ कर दें और क्या कर दें सर, और करंट को हाफ कर दें और रेडियस को डबल कर दें, तो क्या सिचुएशन होगा न्यू मैग्नेटिक फील्ड रिंग में। तो हम लोग देख रहे हैं कि न्यू मैग्नेटिक फील्ड ओल्ड वाला के 1/4 हो जाएगा, मतलब ओल्ड वाला न्यू से कितना टाइम्स होगा। क्या बोल रहे, बी जो है ओल्ड का इंडिकेट किया, बी डैश न्यू वाला। तो हमसे पूछा, तो कि हमसे पूछ रहा है क्या, ओल्ड वाला पूछ रहा है, न्यू के कंपेयर में कितना है। तो ओल्ड वाला जो है उसको देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × बी डैश इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो ओल्ड वाला है वो 4 टाइम्स न्यू वाला क्या हो जाएगा,
मतलब बी डैश न्यू है और बी है ओल्ड वाला, तो ये आंसर होगा 21 का। ठीक है, अगर हमसे सिर्फ न्यू वाला पूछता तो हम बोलते ओल्ड वाला का बी 1/4, तो हमसे अगर न्यू, तो ऐसा बात है। देख लो क्या पूछा है, क्वेश्चन तो इजी है। ओके, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 1/4, ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं। ओके, ओल्ड का पूछ रहा है कि न्यू का पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। क्या पूछा है सर, करंट दिया हुआ था और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछ रहा है लूप का। वेरी इजी, आई और म्यू नॉट कट गया, म्यू नॉट 3, थर्ड ऑप्शन, वेरी इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, उससे हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब देखना करंट किधर जा रहा है, वो देखो, ओवरहेड पावर लाइन। बच्चे को समझ नहीं आता किधर करंट जा रहा है सर, यहाँ दिया हुआ था ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में गिवन है, तो करंट मान लीजिए किधर है, -I कैप। ठीक है, अब एक सेकेंड और सोचो कि पॉइंट कहाँ है, तो बोला वायर के नीचे, तो वायर के नीचे किधर होगा सर, -K कैप में, इसलिए 4 -K कैप लिखा। और फॉर्मूला क्या होता है इन्फाइनाइट वायर का, म्यू नॉट I/2 पाई। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सर, आइडियल क्रॉस आर, -I -K -J आ रहा है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिए सारा I और R, तो किधर आ रहा है -J कैप, मतलब साउथ के तरफ। ओके, और कैलकुलेशन तुम कर लोगे, प्यारा बच्चा है तुम मेरा, कर लोगे ना। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 24। देख बेटा 24 में यहाँ पे 2 स्ट्रेट वायर, इसके कारण तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्या कि उसी लाइन में लाइक कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, ओनली बी पार्ट, क्योंकि उसके कारण इनसाइड होगा। बस म्यू नॉट I बाय, सर ये कितना है, 1/4 है, 1/4 सर्कल का 8R आ जाएगा, वेरी इजी। और किधर है, डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। देखो हॉलो सिलेंडर के कारण कभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट नहीं किया है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉलो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बहुत दूर में। तो हमको बोल सकते हैं कि जो भी सरफेस पे चार्ज होगा उसके कारण नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन आउट बहुत दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो सी ऑप्शन, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में अगर बोलता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होता है, इंडिपेंडेंट रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस कहीं बताया ही नहीं। 27 वाला क्वेश्चन फिर से इसमें पूछा है क्या कि हमसे कि अगर मैं क्या क्या कर दूं, पहले मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NL/I है, अगर मैं सर n नंबर ऑफ हाफ कर दूं और L को क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। 28 वाला में क्या बोलता है हमसे, फिर से ऐसा ही बोल रहा है कि अगर किसको n नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए और लेंथ को क्या कर दिया जाए सर, लेंथ को भी हाफ कर दिया जाए, तो क्या होगा सिचुएशन। तो बस मतलब करंट को डबल कर दिया, लेंथ को हाफ नहीं, तो बस पुराने वाले से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है सोलेनॉइड का। अब बोलता है कि अगर करंट जो आई जा रहा है 4/, इतना सोलेनॉइड में, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो भाई म्यू नॉट तो पता है, एन भी पता है, आई भी पता है, पुट करके निकाल लेंगे। क्या टाइम पास चल रहा है सर। हाँ बेटा बहुत इजी, 10⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 30। सर क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे निकालने क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर टोरॉइड। बेटे टोरॉइड का सब कुछ डेटा गिवन है। ओके, टोरॉइड का सारा डेटा को पुट कर दो। क्या क्या पुट करना है सर, जो गिवन। टोरॉइड का फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट N/2πr/I। सर म्यू नॉट तो जानते हैं, N को दिया हुआ है, I दिया हुआ है, R दिया हुआ है, सब पुट करो। सिर्फ कैलकुलेटर बनाया गया है तुम्हें, तुम अच्छा कैलकुलेटर हो, अच्छा काम करते हो, AI आ चुका है ना, तुम भी AI बन जाओ। ठीक है सर, बढ़िया से कैलकुलेट करो, मैं भी वही हूँ, तुम भी समझ रहे हो, 10⁻⁴। ठीक है, कैलकुलेट करके हम भी कैलकुलेटर ही बन गया हूँ। 31 क्वेश्चन नंबर 31 में फिर से पूछा, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का किस पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस बाय डायमीटर, इस पर नहीं डिपेंड करता, म्यू नॉट NI होता है। ओके, तो कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ D, थर्ड ऑप्शन बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। सर लॉन्ग सोलेनॉइड है, फिर से क्या करता है, अब बोलता है फिर से करंट को और लेंथ पे कमेंट करने। ठीक है, तो नहीं मतलब अगर हम लोग बोलता है किसको डबल कर रहे हैं सर, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स किसको डबल कर रहे हैं, ठीक है, करंट को डबल कर रहे हैं क्या, तो करंट को डबल कर रहे हैं और लेंथ को क्या कर रहे हैं सर, हाफ कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पुराना वाला के जैसा ही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोलता है, सोलेनॉइड है एंड 200 टर्न है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि सर आप बताओ
कि इन दो केसेस के कारण दोनों का हम रेशियो बता। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस का, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड केस का। तो यहाँ पे पहले में N1 टर्न था, I1 करंट था, और दूसरा में N2 था, I2 था। सारा डेटा पुट करके निकाल लेंगे। देखो V2/V1 और N2 और I2, तो यहाँ पे N मिनट कट जाएगा। N2 कितना है सर 100, N1 कितना पुट करो, और दूसरा करंट पहला करंट दिया था, कितना रेशियो आ रहा है सर 1:6। तो हमें B1 दिया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 को 6 टाइम डिवाइड कर दो, आ गया 1.05 10⁻⁵ डी ऑप्शन आंसर। क्लियर है? ये बस डिवाइड मतलब डेटा दिया हुआ दो मैग्नेटिक सोलेनॉइड का, उसको पुट करना था, रेशियो पूछा था मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मतलब रेशियो निकाल के एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। 34 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आएगा। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का मास लिख दो, प्रोटॉन चार्ज लिख दो, दोनों का चार्ज ये है। अब देखो कॉन्सेप्ट बना लो पहले। सर बी दोनों में कॉमन है और रेडियस दोनों का कॉमन है, तो हम लोग लिखते हैं कि आर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, R = mv/qb। सर भी कॉमन, आर कॉमन, तो यहाँ पे पी मोमेंटम के टर्म्स बता सकते हैं, एम को पी। तो सर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, इसलिए मोमेंटम 1/मोमेंटम 2 = चार्ज 1/चार्ज 1/2। वेरी इजी, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन देख ले अच्छा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखना। नॉर्थ और साउथ के बीच मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक कैथोड को फेंका गया। कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो ये है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर जा रहा है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो देखना वेलोसिटी किधर है सर I कैप के तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है -J कैप के तरफ। ठीक है, अब फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, QV×B। अब चार्ज कैसा है नेगेटिव, और भी किधर है I कैप और -J कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, फाइनल तेरा तुम्हारा आ रहा है सर ये +K कैप आ रहा है, मतलब ये किधर जाएगा, अपवर्ड की तरफ मूव हुआ, अपवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर मैंने प्योर मैथमेटिकल काम किया, नो कन्फ्यूजन। ठीक है, देखो ये सिचुएशन दिया था, फेंका जा रहा है, अपवर्ड जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी। ओके, डी ऑप्शन मैच कर गया इसका, वाह। सर क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि सर फ्रीक्वेंसी 36 में पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं, हाँ। तो हम लोग पूछ रहा है कि इन सारे डेटा में कि कौन सा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होगा, प्रोटॉन और किसका अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ई चार्ज बाय मास से डिपेंड करता है। तो पहला वाला का चार्ज, पहला वाला का मास देख रहे हैं, तो सबसे कम मास तो किसका, इलेक्ट्रॉन का। जिसका मास कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी हाई। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। ओके, वेरी गुड। 37 क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी। 37 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है किसमें सबसे हाईएस्ट फोर्स होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QV sin थीटा। अब देखो सारे जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम, लिथियम, सबको फेंका जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, सबका V सेम है, B सेम है, कॉमन है, और थीटा 90 है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पे, जिसका चार्ज बढ़ा उसका फोर्स ज़्यादा। किसका चार्ज बढ़ा, हीलियम का, ओके, मतलब लिथियम का चार्ज बढ़ा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा डील कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर डील कर रहे हैं अब हम लोग 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें देखो अल्फा और बीटा पार्टिकल दिया था। बीटा का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं। ठीक है, बीटा इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में कर्वेचर में नेचर बताना था, तो जिसका, अब देखो दो है, दोनों रेडियस बना रहा अलग अलग, तो इसका रेडियस अलग अलग है, तो रेडियस और कर्वेचर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेडियस और कर्वेचर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग mv/qb रखते हैं। तो यहाँ पे देख लो, जिसका चार्ज यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका मास बड़ा उसका रेडियस बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर जिसका मास छोटा उसका रेडियस छोटा। तो रेडियस सबसे छोटा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो कर्वेचर किसका बड़ा होगा सर, कर्वेचर बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का। जिसका रेडियस छोटा उसका कर्वेचर बड़ा। समझ में आया? ओके सर, 39 का देखो, दो चार्ज फिर से A और B है। हाँ, अब इसका एक का चार्ज Q है, दूसरा का भी चार्ज Q है। दूसरा का एक का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V0, दूसरा का भी V0। पहला का मैग्नेटिक फील्ड B1, दूसरा का भी B दोनों का। अब रेडियस का रेशियो पूछा था हमसे। ओके, अब देखो फॉर्मूला निकाल लो, दोनों का मास भी तो m1 इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, R × QV। अब इसमें देखो कौन सा डेटा कॉमन है, QB V0 के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो किसके प्रोपोर्शनल काम कर रहा है, R मास का। R1/R2 का स्क्वायर m1/m2, ये हो गया लॉ के अकॉर्डिंग पुट कर दो, A ऑप्शन आ जाएगा। ओके ठीक है, मास का रेशियो पूछा था R1/R2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40 बात करेंगे। ठीक है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे फिर से क्या पूछ रहा है, सर वेलोसिटी बताओ। अरे वेलोसिटी क्या बताओ, इन टर्म्स ऑफ फोर्स नहीं, तो v इक्वल टू क्यू भी होता है। तो सर यहाँ पे फोर्स डिवाइड बाई क्यू भी कर दो। कितना ईजी क्वेश्चन है। सर हमसे भी पूछ रहा है, फोर्स दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, बी दिया हुआ भाई साहब भी निकालने के लिए क्यू भी कर दो, फोर्स का वैल्यू दिया, क्यू भी दिया, पुट करो, भी निकालो। अब मुझे टाइम पास मत करवाओ, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ 41 में। ओके सर, अगर एक बात बताओ, मैं इसमें पूछ रहा है ना कि फोर्स जीरो कब होगा, अनडेविएटेड। भाई मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कोई चार्ज को फेंकने पे थीटा कितना होता है, जीरो, या तो थीटा 180 होता है। तो ऐसे केस में फोर्स कितना होता है सर, जीरो, क्योंकि साइन थीटा आता है ना, तो फोर्स जीरो हो जाए, अनडेविएटेड। याद है, करवाएं क्लास में। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में, सर चार्ज व मास का रेशियो गिवन था। आर इक्वल टू क्या होता है, हेलिकल पाथ में एम भी साइन थीटा बाई क्यू भी, हेलिकल पाथ वाला थीटा वाला, याद है। तो यहाँ पे एम बाई क्यू का रेशियो दिया हुआ था। ओ सर एम बाई क्यू का रेशियो दिया हुआ है कि यहाँ पे, तो क्यू एम का टर्म है, तो इन्वर्सली पुट करके निकाल लो आर का वैल्यू 0.5। क्वेश्चन नंबर 43, सर क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछ के आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी। सर अच्छा, अगर वेलोसिटी और फोर्स हमेशा मैग्नेटिज्म कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अरे बोलो हाँ ना बोलो भाई, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। तो फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन जीरो होगा, नो वर्क होगा तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट ही होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से हमसे पूछ रहा है मास m1 बाई m2 का रेशियो इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो फिर से वही हो जाएगा r1 बाई r2 का होल स्क्वायर, लेकिन फिर लिख देता हूँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कॉमन है दोनों में, b1 b2 ओके, और r1 r2 और मास m1 m2। अब बताओ और कॉन्सेप्ट रेडी करो, r इक्वल टू क्या होता है सर, mb बाई क्यू बी। नहीं सर एनर्जी के टर्म्स में लिख के दिखाओ। लिखता हूँ, तो क्या लिखते हैं, √2me अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू बी। तो सर यहाँ पे √2me बाई क्यू बी लिखते हैं, ई तो कॉमन है, बी भी कॉमन है सर, क्यू भी कॉमन है, तो डायरेक्टली मास पे √अंडर पे डिपेंड करता है, m√अंडर, तो क्या होगा r1 स्क्वायर r2। वेरी इजी, डू दैट। क्वेश्चन नंबर 45 चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट, अच्छा फ्रीक्वेंसी बाई क्यू बी बाई 2m है सर, डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन मैच कर गया, क्यू बी बाई 2πm ये फॉर्मूला होता है, तो ये थर्ड ऑप्शन से मैच कर गया। वेरी गुड, आगे चलिए 46 में फिर से सेम रिपीटेशन, कितना बार एक ही क्वेश्चन रिपीट। ए और बी दिए हुए, दोनों का मासेस दिया m1 और m2, दोनों का चार्जेस दिया, पहला का चार्ज ई, दूसरा का चार्ज 2e, फिर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बीबी, सेम मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का वेलोसिटी वीबी। अरे वाह, कॉन्सेप्ट रेडी करो, आर इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी। सर तो कॉमन क्या है सर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है, दोनों टिक लगा। ओके, तो आर किस पे प्रोपोर्शनल का होगा सर, मास बाई क्यू पे। किस पे प्रोपोर्शनल होगा, मास बाई क्यू पे। अब देखो मास बाई क्यू का रेशियो लगा, m1 बाई Q1 और m2 बाई Q2। अब दोनों डेटा रख दो, कितना आ रहा है सर, दोनों का 24, ई कट जाएगा, ऊपर में 2e चल जाएगा, 2 ई कट जाएगा, और ये यहाँ 11 आ गया, 24/11। रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज 24/11। ऑप्शन नंबर कौन मैच करेगा सर, डी, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। ओके देख लो, डी मैच करके आगे चलिए 47। सो इजी सर, 47 फिर से सेम क्वेश्चन, कितने बार बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए, थीटा कितना हो, 0, अदरवाइज थीटा 90, फोर्स क्या होगा, 0। क्यों, साइन थीटा 0 होता है भाई साहब, साइन थीटा नहीं 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 0। क्वेश्चन नंबर 48। ओके सर हमसे पूछ रहा है कि आर इक्वल टू क्या होता है, आर का फॉर्मूला 2me बाई क्यू बी। वाह, एनर्जी दिया है, चार्ज दिया है, बी दिया है, पुट करो, मस्त कैलकुलेटर बनो, तुम भी अच्छा AI हो, अच्छा कैलकुलेटर बनो। सर यहाँ पे सारा डेटा पुट करना है, लेकिन जूल में पुट करना है, SI यूनिट में। ये वेबर का मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड बेटा, टेस्ला, ठीक है, यूनिट देख लेना। आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आंसर आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, पूरा कैलकुलेटर है। देखना खाली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर मीटर स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना, वो टेस्ला है, सेम ही यूनिट है, टेस्ला और वेबर सेम ही होता है, वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 49 में फिर से बोलो, अरे नो डिवीजन, नो डिवीजन का कंडीशन क्या था, चार्ज का आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, यहाँ पे चार्ज का स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो क्या था सर ई बाई क्यू बाई एम इक्वल टू वी बाई आर बी, बस पुट कर दो, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 फिर से सेम क्वेश्चन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। पता है ना तुम्हें ड्यूट्रॉन क्या होता है, सर
क्या किसका होता है? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। अच्छा, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटॉप हाइड्रोजन का। अब देखो मास m 2m और 4m और चार्ज e 2e। अब कॉन्सेप्ट रेडी करो। r इक्वल टू क्या होता है? mv/qb। हमसे पूछ क्या रहा है, क्या कॉमन है इसमें? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के 2m क्यूब v नॉट की एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में v नॉट b और कॉमन है, तो हमें पता चल गया रेडियस m और qb इन्वर्सली। लगा दे फॉर्मूला r1 r2 प्रोपोर्शनल m1/q1 m2/q2 और m3/q3 m/e 2m/e। क्या क्या कट रहा है सर? 1√2 वाह, कौन सा ऑप्शन? 1। वेरी इजी, बिगनर बॉक्स के जैसा। क्वेश्चन नंबर 51, फिर सेम क्वेश्चन। कितने बार बताऊं भाई? अनडेविएटेड, थीटा क्या होगा? 0। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए। थीटा 180, थीटा 0, फोर्स 0। अरे भाई स्पीड क्या होगा सर? स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। ओके, नो चेंज डायरेक्शन। ओके, अनडेविएटेड। ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। ओके सर 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में क्या बोलता है? फिर से वही फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो क्या ऑलवेज 0? कब ऐसा कब होगा? हाँ मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन देखो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सर्टेड होता है, ठीक है, कंटिन्यू एक्सर्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता, फोर्स नहीं होता। थ्योरेटिकल था, देख लेना। 53 क्वेश्चन, फिर से एक ही टाइप का क्वेश्चन बेटा। 53 फिर से चार्ज है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एक में चार्ज E, एक में चार्ज 2E, एक का मास m 4m। फिर से कॉन्सेप्ट रेडी करो। R इक्वल टू सर mv/qv। यस सर। तो फिर R किस पे? m/q पे। R1/R2 है ना प्रोपोर्शनल, बस उस पर सेट कर दो। m1/q1 m2/q2, मास m1 m/e फिर 4m/2e। वाह 1:2। वाह सर, ऑप्शन ए आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 छोटा है बट बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या पता है? बताओ फोर्स का डायरेक्शन किस पे? क्यू चार्ज पे। क्यू चार्ज पे सबसे पहले वायर 1 बनाते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे किधर होगा वो देखते हैं, और वहाँ चार्ज का वेलोसिटी देखते हैं। सर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डाउनवर्ड। किधर होगा? डाउनवर्ड। ओके, और फोर्स क्या लगता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्यू कैसा है? पॉजिटिव, और भी वेलोसिटी किधर जा रहा है सर? आई कैप। ठीक है, पूरा डायरेक्शन का यू। अब बी किधर है सर? माइनस के कैप। इन सब का क्रॉस करने से माइनस जे कैप आ रहा है, मतलब फोर्स किधर लगेगा उसको? क्यू पार्टिकल जो भी वेलोसिटी से भाग रहा है तो वाई डायरेक्शन में, ओ ए डायरेक्शन में जाएगा। ओ वाई डायरेक्शन, ओ ए बोलता, ओ वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 55। डायरेक्ट अनडेविएटेड का बात है, याद पता है? ये फॉर्मूला बताया था ना? हाँ सर, क्या होता है? E/B। तो देखो 4 का हम फिर ड्राइव कर देते हैं, ठीक। 4 का क्या होगा? QE, और ये 4 कर दो सर, यहाँ पे V क्रॉस B लिखते हैं, ठीक है, और उधर चला गया E इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी माइनस V भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्लास में करवा चुका हूँ, फिर से वो डिराइव कर दो ताकि कोई भूल ना जाए। V क्रॉस B, और यहाँ V इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? V साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल? V और B का 90 डिग्री मान लिया, तो V कैसा है? E/B। ये जान लेना कंडीशन कब है, ये कब लिखते हैं? अनडेविएटेड में, नेट फोर्स 0 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में फिर से वही फोर्स 0 कब? थीटा 0 घंटे। कितने बार हो गया मत पूछो। फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, ऑप्शन नंबर बी सर, QE इंटू क्यू V क्रॉस B, बी ऑप्शन आंसर। ओके 58 चलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था। ओके 58 नंबर में क्वेश्चन में हमसे फिर पूछा क्या कि सर अगर हमको बताओ कि फिर अनडेविएटेड होना है तो सर क्या कंडीशन होगा, मतलब सर यहाँ पे अनडेविएटेड, अनडेविएशन के लिए क्या होना चाहिए सर? वेलोसिटी के लिए E/B होना चाहिए। ओके V क्रॉस B मैग्नीट्यूड क्या होगा? E/B, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थीटा तो 90 हो गए, E/B इक्वल्स टू क्या हो? V। ये कब कंडीशन वैलिड है? जब नेट फोर्स 0 है। क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पे 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव कराएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन देगा। अगर B के अलोंग फेंका गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है उसको स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 60 वेरी इजी। अच्छा एक वहाँ पे सबसे पहले ये बात देखो, करंट कैरिंग वायर है, उसके दूसरे वायर पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड? डाउनवर्ड। अब फोर्स देखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के कारण सर I2 इंटू L2 इंटू B1 का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो I2 डायरेक्शन किधर है? आइडियल का, तो सर -I और -K होगा B1 का, तो यहाँ पे डाउनवर्ड, तो -J कैप आ रहा है, J कैप मतलब नीचे आ रहा है फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, देख लेना क्लास में हो चुका है। सर 61 सर डिस्प्लेसमेंट लेंथ पता है तुम्हें? हाँ सर A से C डिस्प्लेसमेंट लेंथ
ओ पता हो गया तो काम खत्म, शॉर्टकट ILB डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अच्छा आई करंट और बी के बीच एंगल कितना 90, ओके। आई शॉर्टकट पाथ कितना आ रहा है सर 10 सेंटीमीटर, आई कितने 3, तो 10 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में, बी दिया हुआ है पुट कर दो, 3 न्यूटन फोर्स आ रहा है। ये रिजल्टेंट फोर्स है उस पर, रिजल्टेंट नेट फोर्स 62 डायरेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पे 63 में हमसे पूछा थर्ड वायर पे नेट फोर्स। देखो वायर 1 और थर्ड वायर सेम अट्रैक्शन, वायर 2 और थर्ड वायर अट्रैक्शन, तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा अट्रैक्शन, पता चल गया दोनों का रिजल्टेंट अट्रैक्शन होगा। तुम्हें याद है लाइक नेचर बोलता था, 1-3 भी लाइक है 2-3 भी लाइक है, ओके। लेफ्ट डायरेक्शन 64 में अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में हो तो कितना फोर्स होगा अट्रैक्शन, कितना फोर्स होगा सर अट्रैक्शन, और निकालना है डेटा भाई। फिर से वही मंत्र मारो, दो करंट पैरेलल है, फॉर्मूला क्या होता है याद है करंट पर यूनिट लेंथ का, हाँ सर μ0 I1/I2 डिवाइड बाई 2πd, हाँ सर I1 I2 रखो 2πd, मैंने भी मंत्र मारा, यस सर। तो I1 I2 पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, मैंने नहीं करूँगा, बस ये डेटा ऑप्शन ए आंसर, वेरी इजी। 65, ओके बेटा 65 नंबर क्वेश्चन, फिर से हमें दो वायर बनाना और शॉर्टकट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जाना, ए से सी तक, ओके। ए और सी पॉइंट दोनों दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना है ए से सी 5। डिस्प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत लेंथ होता है, उसी से हम लोग फोर्स नेट फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक। नहीं तो इंडिविजुअल निकाल के तुम्हें कैलकुलेट करना हो, जो मुझे पसंद नहीं है। आप शॉर्टकट मारना चाह रहे हैं, हाँ। ए से सी में ILB, ओके ILB, और मुझे पता है ILB के बीच एंगल 90 डिग्री, हाँ सर क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है B, ओके। तो आई कितना दिया हुआ है 10 और उसे L कितना है 5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो -2, ओके 5। प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2.5 न्यूटन, किस पे सर AC पे, अगर AC पे आ गया मतलब वही तो दोनों वायर पे आ गया, ठीक है, ओके। रिजल्टेंट फोर्स पे, हाँ ये ध्यान रखना 66 नंबर में, एक अगर सोलेनॉइड में करंट जाता है तो सोलेनॉइड सिंक्रोनाइज होता है, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्यों पता है, सोलेनॉइड के अंदर में छोटे छोटे से पोल बनते हैं मैग्नेटिक बार के जैसे छोटे छोटे, और जो अनलाइक होते हैं नॉर्थ और साउथ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है, और ये दोनों क्या होता है अट्रैक्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, ठीक है। ये कंडीशन जान अनलाइक के कारण, ओके, ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 67 अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास में हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोलता है कि यहाँ पे स्क्वायर में हमें पता है यहाँ 3-4 साइड है, और मतलब एक वायर के कारण 4 साइड है, उन चारों साइडों पे नेट फोर्स पूछा है। देखो जैसे वायर 3rd पे वायर 1 के कारण, वायर 5th पे वायर 1 के कारण, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लगेगा और कैंसिल हो जाएगा। अब देखो वायर 2 पे 1 के कारण और वायर 4 पे 1 के कारण, इसमें डोमिनेट करेगा 2 का, इसलिए किधर चला जाएगा ये लूप सर, ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। B1 ज़्यादा है, B2 ज़्यादा है, B2 कम, B4 4 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, ये याद रखना, ये इसका कीवर्ड है। क्यों लेफ्ट की तरफ गया, मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों पे अलग अलग था, ओके। तो कौन, ओके क्वेश्चन नंबर 68 को मूव करते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 68 सो इजी क्वेश्चन, हमसे पूछा थीटा एंगल कितना होगा करंट का, तो अगर हम लोग देखते हैं बहुत इजी, फोर्स नेट फोर्स 0 के लिए, हाँ सर लूप में क्या नेट फोर्स कितना 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना 0, ओके ठीक है, ओनली फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर में दो चार्ज अगर सेम डायरेक्शन में मूव करे पैरेलल तो कैसा करंट माना जाता है, I1 I2 सेम डायरेक्शन का करंट, तो दोनों लाइक नेचर अट्रैक्शन, ओके। अगर दोनों अनलाइक नेचर होता तो क्या होता है रिपल्सन, तो जैसा चार्ज का वेलोसिटी है उसी तरह करंट का डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 वेरी इजी क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है हमसे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या पूछता है I है, अब M का वैल्यू I का वैल्यू पता है, I क्या होता है, I होता है हमें, देखो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड पता है μ0 ये दिया हुआ था, अब मतलब I निकालने बोल रहा है बाय हेल्प ऑफ सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड से, मैंने I को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे और पुट कर दिया एरिया का वैल्यू पुट करके, और ये आ गया M, ठीक है, ओके देख लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ जाते हैं, ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन सर, 71 भी बहुत इजी क्वेश्चन है सर, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फिर से मैग्नेटिक मोमेंट I है, बस I दिया है एरिया पाई r स्क्वायर, पुट करो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 7.8 से, डी ऑप्शन, वेरी गुड
71 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 71 क्वेश्चन में देखो फिर से हमसे क्या पूछ रहा है सर, इसमें हमसे करंट पूछ रहा है। करंट का वैल्यू क्या होता है, Q/T। एक चार्ज अगर 10, लेकिन 1 टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख दें। सर चार्ज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता है, सबके खून खून में बसा है, बस दोनों का डेटा पुट करो, कैलकुलेट करो। आंसर 1.1 × 10⁻³ ये आ रहा है। आई थिंक ऑप्शन कुछ और है, लेकिन इसका आंसर यही होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 73 में क्वेश्चन में क्या, हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट बोलता है एक n नंबर ऑफ लूप के कारण, या तो सोलेनॉइड के कारण, वैसा कंडीशन बोल सकते हैं। तो क्या I = A, और एरिया कौन सा होता है, नेट एरिया, ठीक है। तो नेट एरिया कितना होता है सोलेनॉइड में सर, n × A। एक एरिया πr² है, ऐसा कितने एरिया है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है सर, यहाँ पे स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स को बता रहा है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्वाइल भी रहता है तो नंबर ऑफ क्वाइल को बोलते हैं, ठीक है। NIA चमका, ये है 74 नंबर का क्वेश्चन। देखो 74 नंबर का क्वेश्चन में हमसे पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। पहले करंट निकाल लो, ठीक है। तो करंट क्या होता है, हमसे पूछा क्या है सर, ये हमसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कि एक सेंटर पे कितना क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसके कारण, एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमे। तो पहले करंट कितना डेवलप करता है सर, I = Q/T। T क्या है, टाइम पीरियड 2π/ω। चलो हो गया I। और यही जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन के अराउंड, ये मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है सेंटर पे। तो करंट कितना है सर, I। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या है, B = μ/2r। ये वो करंट का औकात है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का सेंटर का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये करंट किसका है, वही चार्ज का, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर उसी इलेक्ट्रॉन का। तो उसको I को रिप्लेस कर दो उससे, Qω/2π से। अच्छा, और यहाँ B दिया हुआ है, तो सारा डेटा दिया है बेटा, ओमेगा निकाल लो। ओके, वेरी इजी, ठीक है। सॉरी। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितना आ रहा है, दिस इंटिटी। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका करंट के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, वो डेटा दिया था, तो ओमेगा निकालना था सर। 2 स्टेप में क्वेश्चन बना, वाह, बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट किया था 1.6 × 10⁻, तब ये आ रहा है 10⁻70। 75 नंबर क्वेश्चन, अगर एक लूप है तो लूप अगर क्लोज है तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना, 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। बट फोर्स 0 होगा नहीं, नेट फोर्स 0। आइए क्वेश्चन नंबर 76 में और जाइए, आई का वैल्यू पुट कीजिए। 77 नंबर को, 77 नंबर में भी बहुत ही ईजी है, खाली फॉर्मूला पूछ लिया था। फिर अब 78 चलते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर, हाँ सर 78 में क्या है, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड B = हम लोग पता है μ/I/2, लेकिन I क्या होता है, चार्ज के रोटेशन से Q/T, और Q/T को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको Q0 यहाँ पे लिख दिया, 4π × 10⁻⁷ सारा कुछ दिया हुआ है सर। फ्रीक्वेंसी पुट करने के बाद वहाँ पुट करो और मस्त कैलकुलेटर बन जाओ और कैलकुलेट करो। मैं नहीं करूँगा, तुम करो, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, ठीक है, जो भी आंसर आए देख लेना। 79 में अगर कोई पूछता है, देखना ध्यान से, ये कन्फ्यूजन करता है। अगर एक रिंग है, मतलब एक रिंग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट उसी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाता है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या टॉर्क होता है, mb sin थीटा, तो खत्म। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, सिर्फ हमसे mb sin थीटा पूछा है और कुछ नहीं भाई। थीटा 90 दिया, mb आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसा कब होता है, परपेंडिकुलर केस में। तो क्वेश्चन नंबर 81 में अगर एक प्लेन जो है अलाइन होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन उसी के अलाइन हो जाएगा, तो फिर सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड हो जाएगा। ओ, तो सर थीटा अभी 90 डिग्री हो गया, तब अभी क्या हो गया, मैक्सिमा। ध्यान रखना, जब अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा तो m कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड का, तो m अलाइन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो 2 चीज़ें ध्यान से देखना, ठीक है। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो, मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, थीटा 90। 82 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से। 82 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा नहीं है, कर चुके हैं। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ओके, तो हम लोग को एक्सटर्नल वर्क पूछा था क्वेश्चन में। ध्यान से, तुम तो क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन बनाते हो ना,
मेरी बात तो क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना, नहीं तो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यू फाइनल और यू इनिशियल दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से यू फाइनल और यू इनिशियल पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमसे वर्क डन पूछा था एक्सटर्नल का, लेकिन दो केसेस का अलग अलग वर्क डन पूछा था, एक बार 0 से 60 पे और एक बार 0 से 90 पे। तो 0 से 90 केस वाला हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये केस हो गया सेकेंड केस का वर्क डन। और हमसे पूछ रहा है सेकेंड केस का वर्क डन और फर्स्ट केस का वर्क डन में क्या रिलेशन है। तो मैं बोलूँगा सेकेंड केस का जो वर्क डन है वो n टाइम्स वर्क डन और फर्स्ट केस का है। n कितना है सर, n = 2 आ जा रहा है। अच्छा ऐसा, सेकेंड केस का वर्क डन जो है वो फर्स्ट केस से डबल है। ओके, सेकेंड केस का मतलब 0 से 90 वाला ओ, ठीक है। 83 में पूछ रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड कट करता है, नहीं कट करता। मान लो कट करे तो दो अलग वेक्टर होगा जो पॉसिबल नहीं है। अगर कट करे तो इसका मतलब कट करता ही नहीं, दो वेक्टर, ठीक है। ओके, इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ठीक है। 84 पता है तुम्हें शिल्डिंग इफेक्ट कहाँ पे होगा सर, आयरन बॉक्स के अंदर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या होता है 0, वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता है नीडल, इसलिए शिल्डिंग इफेक्ट बोला जाता है उसको, ठीक है। तो कौन सा आयरन होगा, आयरन बॉक्स, जहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता है नीडल पे, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, रिपेल कौन करता है, कॉपर। कॉपर जो होता है हैव रिपेल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ऐसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। ओके समझ गए, डायरेक्ट रट जाए प्रॉपर्टी, कॉपर का मटेरियल की प्रॉपर्टी रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, अगर रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 86 में साई नेगेटिव किसका होता है, लेस देन, साई नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक का। अगर डायमैग्नेटिक का नेगेटिव होता है तो हमेशा क्या बोल सकते हैं, बी नेट जो होता है लेस देन होता है, बी नॉट माइनस बी इंड्यूस, अपोजिट इंड्यूस होता है ना, तो इसका एक्सटर्नल से भी कम हो जाता है, एक्सटर्नल से कम हो जाता है, बी नेट जो ऑल्सो आउटर से भी लेस होगा, ठीक है। ओके लेस होगा, देख लेना। 87 नंबर क्वेश्चन देखो, 87 में अगर कोई बोलता है कि सर बेस्ट शील्डिंग इफेक्ट किस पे काम होता है सर, बेस्ट सेंसिटिव मटेरियल कौन है ऐसा, फेरो मैग्नेटिक, वेरी सेंसिटिव है मैग्नेटिक जर्क के लिए, प्लेस कंटेनर मेड करता है जर्क, इसमें अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब ये अंदर में दूसरे को नीडल को सेफ रखता है। 88 क्वेश्चन नंबर 88 ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 88 में बोला जा रहा है कि एम जो है सिंगल एटम का नॉट भी 0 किसका होता है, मैम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, सिंगल एटम का नॉट 0 वो कौन कौन सा, फेरो एंड पारा, लेकिन डाया का सिंगल एटम का भी 0 होता है, पूरा भी 0 होता है। ओके, लेकिन फेरो और डाया का सिंगल एटम का नॉट 0 होता है। ओके, सिंगल एटम का क्या सर, मैग्नेटिक मोमेंट नॉट 0 होता है। ओके, डाया का सिंगल का 0 होता है। ओके 89 ससेप्टिबिलिटी कैसा, किसका ससेप्टिबिलिटी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, T - T क्यूब टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे सर इसमें क्या बोला जा रहा है, ससेप्टिबिलिटी शुड बी किस पे डिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली ये T फेरोमैग्नेटिक के लिए डिफाइन होता है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे T जो है ना, T बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी चेंज होगा फेरोमैग्नेटिज्म का। ओके 90 नंबर का क्वेश्चन देखो, हिस्टेरेसिस ग्राफ किसके लिए शो करता है, फेरोमैग्नेटिज्म के मटेरियल के लिए, मेनली उसी के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। ओके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है बेटा, रटते जाओ। ओके क्योंकि मटेरियल वही जो है डिफाइन करता है, ठीक है। 91 सॉफ्ट आयरन और हम लोग को हार्ड आयरन के बीच में देखते हैं कंपेयर करके, ठीक है। हार्ड आयरन, तो हार्ड आयरन में क्या होता है कि इसमें ब्रॉड होता है, जो सॉफ्ट आयरन के पहले बता दो, देखो इसकी जो कोरेस्टिविटी है और इसकी जो रिटेंटिविटी है, ये दोनों छोटे छोटे होते हैं। हार्ड मटेरियल की सर कोएर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी दोनों हाई होते हैं, ब्रॉड होता है इसका हिस्टेरेसिस ग्राफ। बस ये पूछा था किसका ब्रॉड होता है, तो बोल सकते हैं हार्ड आयरन का। वेरी गुड, बहुत मज़ा आया, वाह वाह। तो 92 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 92 में क्या बोलता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो किसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, पैरामैग्नेटिक का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है 0, नेट मैग्नेटिक, लेकिन सिंगल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नॉट 0, ध्यान रखना। ओके थ्योरी में लिखवा चुका हूँ, पैरामैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है सर 0, लेकिन सिंगल नॉट 0। ओके 93 नंबर का क्वेश्चन देखो, 93 नंबर का क्वेश्चन में क्या होता है कि बताओ पैरामैग्नेटिक में जो प्रॉपर्टी कौन कैरी करता है, तो बोला जाता है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन के एक्सेस से और स्पिन मोशन के कारण
पैरामैग्नेटिक का प्रॉपर्टी एडप्ट होता है उस मटेरियल में। अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म का मटेरियल की प्रॉपर्टी क्यों एडप्ट होता है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन मोशन के कारण। ये इसके कारण इन्फॉर्मेशन इसे गैदर करो। 94 एनसीईआरटी से कह रही है, ठीक है। कॉज ऑफ डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी क्यों क्वेरी होता है उसका? और तो सर ऑर्बिटल मोशन ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मोशन उसके कारण। ओके ठीक है सर। 95 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि जीरो किसका होता है सर? तो मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक जीरो का होता है। 90 कौन सा ये था हम लोग का? ओके 96 नंबर में क्या होता है? 96 नंबर सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक तरह से, ठीक है। डायमैग्नेटिक का सिंगल का जीरो होता था ना, हाँ 96 का नेगेटिव, 96 का डायमैग्नेटिक का सिर्फ सारा प्रॉपर्टी बोल दिया। साइन नेगेटिव किसका होगा सर? लेस देन 1 होगा, हाँ सारा प्रॉपर्टी। तो ऑल और एबव करेक्ट। 97 नंबर में हमसे सॉफ्ट आयरन और क्या सॉफ्ट आयरन और स्टील का, स्टील को हार्ड आयरन बोलते हैं, ठीक है, स्टील को। तो दोनों में किसका ये होता है सर? हम लोग का एरिया किसका ज़्यादा होगा? हार्ड आयरन का थोड़ा ज़्यादा होगा और सॉफ्ट आयरन का थोड़ा लेस होगा। तो सॉफ्ट आयरन का पूछा था क्या होगा? लेस होगा एज़ कम्पेयर टू हार्ड आयरन। 90 समझ में आया। 97 की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। ओके ये तो 96 हो गया, 97 भी हो गया। 98 की तरफ हम मुड़ते हैं। देखो 98 वाला क्वेश्चन देखो, ये है वेरी इजी। ये किसका प्रॉपर्टी कैरी करता है सर? किसका प्रॉपर्टी कैरी करता है 98? सर ये पैरामैग्नेटिक का पिक्चर है, ठीक है। इस तरह से पैरामैग्नेटिक सब थ्योरी में पढ़े थे ना, वहीं से कॉपी किए, ठीक। 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट कौन होता है? याद कर लो, कोबाल्ट स्टील, ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है। याद कर लो, इन्फॉर्मेशन है बेटा, गैदर करो। वाह सर जी बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते हो। हाँ विच ऑफ द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर 100 देखो। अब बोलता है कौन सा जो है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक का। सर फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जिसका फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी घटता है और किस में कन्वर्ट होता है? फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ओके समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा होता है, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? घटेगा, इन्वर्सली है ना। तो किसके तरफ जाएगा? सीधे सीधे फेरो के तरफ, याद रखना न। फेरोमैग्नेटिक पैरा के तरफ आएगा, ज़्यादा से कम के तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 अब देखता हूँ 101 के तरफ, ठीक है। 101 में क्या पूछा था सर? यहाँ पे अगर डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक कैसा होता है? दोनों परपेंडिकुलर होता है। ओके ठीक है। अब अगर रिलेटिव कितना होता है एयर का? 1.04 होता है, ठीक है। ये रट जाओ। 103 का क्वेश्चन में सर नेगेटिव किसका होता है? डायमैग्नेटिक का, रट जाओ। डायमैग्नेटिक का क्या साइन नेगेटिव होता है? 104। सर अगर कोई बोलता है हार्ड मटेरियल तो उसकी क्या होगा? कर्सिविटी हाई होगा, ये बात जान लो। हार्डनेस का वही शो करता है, मतलब कर्सिविटी हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बात एक तरह से इन्फॉर्मेशन है, गैदर करो। कर्सिविटी हार्डनेस को इंडिकेट करता है। 105 सर अगर मैं बोलूँ साइन नेगेटिव होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम होगा। क्यों? रिलेटिव परमिबिलिटी फॉर्मूला होता है 1 प्लस साई, और साई का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ 0.99, इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा तो डायमैग्नेटिज्म। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 104 में अच्छा दिया हुआ था क्या? पहले T1 पे साई दिया है और T1 पे ससेप्टिबिलिटी दिया है और दूसरे पे ससेप्टिबिलिटी ये दिया, लगा दो फॉर्मूला x1 साई 1 बाई साई 2 इक्वल T2 बाई T2, दोनों डेटा दिया, पुट करो, वाह आ गया ससेप्टिबिलिटी। 107 का क्वेश्चन। 107 में पूछता है कि अगर मान लो तो सब्सटेंस हीटेड किया, हीट करने से क्या होता है? सर हीट करने टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी घटता है, और ससेप्टिबिलिटी घटने से क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी एक होता क्या है कि मटेरियल अपनी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कितना उस मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करता है, उसकी एबिलिटी बताता है। ससेप्टिबिलिटी घट गया मतलब मैग्नेटिक एब्जॉर्प्टिविटी कम हो जाएगा, एडप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक एब्जॉर्प्टिव मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस कर देगा अपनी इफेक्टिवनेस को एडप्ट करने में, ठीक है। जैसे बच्चे को डांटोगे तो उसकी अपनी क्या हो जाएगा? नॉलेज की जो एब्जॉर्प्टिविटी कम हो जाएगा, इसीलिए उसे डांटो मत। ओके क्वेश्चन नंबर 108। ओके तो क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड अगर अगेंस्ट में है तो रिपेल करेगा, तो डायमैग्नेटिक हमेशा अपोजिट में उसका बी इंड्यूस होता है, तो हमेशा रिपेल करता है, फील्ड रिपेल, ठीक है। कौन? डायमैग्नेटिक। समझ में आया? क्योंकि एक्सटर्नल इधर है और इंड्यूस उल्टा करता है, खतरनाक है डाया, हमेशा अपोजिट चलता है, रिपेल करता है। ओके 109 में अगर देखते हैं, अब आ जाओ, रिपेल करता है, ठीक है। क्यों सर? अपोजिट है, इसका नेचर ही है सर। 109
109 में देखो ये हम क्वेश्चंस करवा दिए थे क्लास में कि डायमैग्नेटिक जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसका ग्राफ कैसा होता है, मटेरियल अगर रखते हैं तो फॉल करता है, कैसा होता है, फॉल। डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी ये फॉल करता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। 1010 में, अगर 1010 में फेरो क्या होता है, हाई होता है, सबसे ज़्यादा ससेबिलिटी हाई होता है, बहुत हाई, फेरो का ससेबिलिटी बहुत हाई, मैक्सिमम। ओके सर 101 में क्या बोला जाता है, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का सबसे हाई फेरोमैग्नेट, कोबाल्ट मटेरियल फेरोमैग्नेटिज्म का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर 1012 में इन्वर्सली बराबर ससेबिलिटी है, तो टी के पावर क्या होगा -1 पैरामैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। क्यूरी टेम्परेचर, तो हम लोग क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, सर इन्वर्सली है 1/Tc। ओके तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1 ऑप्शन आ रहा है क्यूरी टेम्परेचर पर, ठीक है, देख लेना। 1014 का क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक मटेरियल के कारण क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल स्ट्रॉन्ग टू वीक के तरफ पार्टिसिपेट करता है, क्यों, सर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है, पहले मैग्नेटिक फील्ड नियर बाय क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, फिर दूर जाएगा तो वीक हो जाएगा, मटेरियल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, ये इसको रट ही जाओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बेटा, ओके, स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साई की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, सर साइन नेगेटिव किसका होता है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है भाई, डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी लो एंड नेगेटिव होता है, लो का मतलब नेगेटिव, सर इसका मैग्नीट्यूड -1 से बड़ा और 0 से छोटा, नेगेटिव भी है छोटा नेगेटिव है। सर 1 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, सर डायमैग्नेटिक इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, टी के पावर 0। ओके क्वेश्चन नंबर 117, सर परमानेंट मटेरियल किसको बोलते हैं, जिसका हाई रिटेंटिविटी हो और हाई कोरेसिविटी, ये भी क्लास में बताया, जिसका हाई रिटेंटिविटी हाई कोरेसिविटी, ये होता है परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके हाई रिटेंटिविटी हाई कोरेसिविटी, ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्टैरिसीस ग्राफ कौन शो करता है, सर फेरोमैग्नेटिज्म, डायरेक्ट स्टेटमेंट। सर 109 में क्या बोलते हैं, सर डायमैग्नेटिज्म के साई क्या होता है, नेगेटिव, -1 से 0, कितने बार पूछेगा। ओके 120, सर अगर कोई बोलता है डायटोमिक का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0, सर सिंगल का, हाँ सिंगल का भी 0 एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिज्म का। ओके सर क्वेश्चन नंबर 121, सर फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बताइए। हाँ फेरोमैग्नेटिज्म का पार्टिकल ऑर्बिटल में क्या होता है, सबसेल हाफ फिल होता है, ध्यान रखना इस बात का। सर फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी होता है, अच्छा ये फेरोमैग्नेटिक है, तभी तो इसको बहुत स्पेशल है इन्फॉर्मेशन। 122, सर लो कोर्सिविटी लो रिटेंटिविटी किसका होता है ये, सर ये ऐसा लो कोर्सिविटी आयरन, सॉफ्ट आयरन का। ओके देखे थे ना ग्राफ, पतला दुबला दुबका हुआ ग्राफ था, पतला वाला, हाँ वो सॉफ्ट आयरन, लो कोर्सिविटी लो रिटेंटिविटी। अब अगर कोई पूछता है कि सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक, ऐसा कब होता है, देखो फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगा, और ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सर पैरामैग्नेटिज्म में, बस ये बात बताया जाता है, हाई टेम्परेचर करने से कन्वर्ट हो जाएगा। और 124 वाला बहुत ही इजी है, खाली फॉर्मूला, ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत इजी क्वेश्चन है, और अच्छे से तैयारी करो, मैं सोचता हूँ तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। ओके थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय, गुड जॉब, अच्छे से देखो, तुम देखे इसको, मुझे अच्छा